माननीय उपसभापति जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे किसानों की समस्या के संबंध में बोलने का मौका दिया और मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपनी पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का, जिन्होंने मुझे इस चर्चा में भाग लेने के लिए अधिकृत किया। महोदय, हमारे देश के किसानों को अन्नदाता के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि वे हमारे देश के 1.25 करोड़ लोगों के लिए खाद्यान्न, तिलहन, दलहन तथा गुड़, चीनी, सब्जी आदि का उत्पादन करते हैं, जिस कारण किसानों की मेहनत के बिना हम एक दिन भी देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। लेकिन आज मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना है, आज किसान कर्ज में डूबने के कारण, फसल का उचित दाम ना मिलने के कारण, बाढ़, बारिश और सूखे के प्रकोप के कारण हमारे देश में लगभग प्रति वर्ष 12,000 किसान आत्महत्या कर रहे हैं और प्रतिदिन लगभग 10,000 किसान खेती का कार्य छोड़ रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा, देश की केंद्र और राज्य की सरकारें किसानों के बारे में काफ़ी बड़ी बड़ी बातें, काफ़ी बड़े बड़े काम करने के लुभावने वादे तथा बजट में उनके लिए अनेकों प्रावधान करने का डंका पीटते रहते हैं, परंतु देश में खेती और किसानों से संबंधित जो भी वास्तविकता है वह अत्यंत दुखद और दर्दनाक है। केंद्र और राज्य की सरकारों की हजारों घोषणाओं के आश्वासनों के बावजूद खेती किसानों की पसंद का पेशा नहीं रहा, बल्कि एक मजबूरी का पेशा बन गया है। वास्तव में खेती और किसानी घाटे का कारोबार जाने के कारण देश के करोड़ों किसान बैंकों और साहूकारों के कर्जदार होने के कारण कष्टदायी जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। उनमें से हजारों गरीब मझोले किसान कर्ज के अभिशाप से मुक्ति पाने के लिए आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं। माननीय मोदी जी की सरकार ने ऐलान किया कि किसानों को उनकी फसल का 1.5 गुना मूल्य दिया जाएगा, लेकिन 1.5 गुना की तो बात छोड़ो, किसानों को उनकी लागत का भी मूल्य नहीं मिल पा रहा है। मोदी जी ने कहा था कि भारत का किसान अन्नदाता होता है, उसको हम आत्महत्या नहीं करने देंगे, उन्हें आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। हम अपनी सरकार में उन्हें किसी भी हालत में आत्महत्या नहीं करने देंगे। आज लगभग 3 साल में भारी तादाद में किसानों ने आत्महत्या की है। इतनी आत्महत्या की है कि आज़ादी से आज तक जितनी 3 सालों में हुई, किसी सरकारों में नहीं हुई। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान मोदी सरकार ने, उनके नुमाइंदों ने ऐलान किया था कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनने के बाद किसानों के सभी कर्जे माफ़ कर दिए जाएंगे। सरकार बनने के बाद कर्जे माफ़ करने का ऐलान तो किया गया, लेकिन अभी एक भी किसान का कर्जा माफ़ नहीं किया गया और जिस तरीके का ऐलान किया गया है उससे तो ऐसा लगता है कि मुश्किल से 5% जो किसान है उनका छोटा मोटा फ़ायदा होगा, बाकी किसानों के साथ धोखेबाजी की गई है। मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है? केंद्र और राज्य की सरकारें किसानों की समस्या का हल निकालने में क्यों विफल साबित हो रही हैं? बल्कि अब किसानों को उनकी उपज का वाजिब व लाभकारी मूल्य न मिलने के कारण किसानों की समस्याएं और भी ज़्यादा भयानक रूप धारण कर रही हैं। किसानों की सरकारी नीति व उदासीनता का विरोध करने पर किसानों को देश भर की व गोली खानी पड़ रही है। इस प्रकार किसानों की समस्याओं को टाला तो जा सकता है, परंतु उन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता। सरकार के सरकारी दमन के कारण किसान अपने आप को लाचार व मजबूर समझने लगे हैं और खेती से मुंह मोड़कर अपना जीवन यापन करने के लिए एक मजदूर बनते जा रहे हैं। कुल मिलाकर नतीजा ये है कि खेती लाभ का पेशा नहीं रह गया, केवल धरती माँ से लगाव रखने वाले के कारण
अपने आप को किसान कहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। मैं किसान परिवार से ताल्लुक़ रखता हूं। मुझे भी मालूम है और पूरा देश जानता है कि 2011 में धान का मूल्य लगभग 4,000 रुपये कुंटल था और जब मोदी जी की सरकार बनी तो 1100 और 1,000 रुपये धान का मूल्य रहा। और इतना ही नहीं, चाहे तिलहन हो या तिलहन हो या सब्जी हो, सबके मूल्य भी, चाहे गन्ना हो चाहे चीनी हो, जो किसान से संबंधित है सबके मूल्य में गिरावट आई। और जिस कारण किसान यूपीए सरकार में से ज़्यादा एनडीए सरकार में आत्महत्या कर रहे हैं, जिसके कारण मैं कहना चाहूँगा केंद्र सरकार को बयानबाजी की बजाय किसानों के पक्ष में ठोस नीति बनानी चाहिए। उनको मिलने वाली बीज, खाद, पानी, बिजली आदि को सस्ता करना होगा। किसानों की फसल को सीधे मंडियों में विक्रय करने का प्रबंध करना होगा। बिचौलियों की व्यवस्था समाप्त करनी होगी। किसानों के एक बार हर प्रकार के कर्जों को माफ़ करने की व्यवस्था करनी होगी। गरीब, भुखमरी किसानों की समस्या का एक समाधान ये भी है कि खाली पड़ी हुई जमीन, सरकारी ज़मीनों को भूमिहीनों को ज़्यादा से ज़्यादा बांटने की राष्ट्रीय नीति बनाकर उस पर मुस्तैदी से, ईमानदारी से अमल करना होगा। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं चाहूँगा कि हमारे एक साथी और बोल रहे हैं हमारी पार्टी की तरफ से तो बेहतर होगा, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि किसान आज कितना बदकिस्मत है। भूखे की मार खाता है, बारिश की मार खाता है, ठंड की मार खाता है, घर में भूख की मार खाता है और जब बाहर निकलता है तो लाठी गोली की मार खाता है। तो इसलिए मेरा सरकार से गुजारिश है कि झूठे वादे, राजनीतिक खोखले बहाने छोड़ दें और किसानों के हक में ठोस नीति और कदम उठाएं। धन्यवाद।